हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 2 के बारे में। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा लेट हूँ। और इसका रीजन ये है कि एक 20-22 साल के लड़के का अगर कंप्यूटर खराब होता है तो उसे ठीक करवाने वाला कोई बैठा नहीं हुआ है, हमें खुद ही कराना पड़ता है। बाकी जो भी है जैसा भी है कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी चैप्टर शुरू करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तब तक नेक्स्ट चैप्टर आ ही जाए। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सबसे पहले सारडा को, एंड सारडा बिल्कुल ठीक वैसे ही खड़ी होती है जैसे सारडा के टाइम स्किप के फर्स्ट लुक में देखने को मिला था। देन नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो कोड के सामने खड़ा है एंड कोड के क्लॉक रिम्स बोरुटो के सामने। कोड बोरुटो को बोलता है कि मैंने तुमसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी अपने आप को मेरे पास ले आओगे। बोरुटो कोड की तरफ देखते हुए कोड को बोलता है, कोड मेरी बात मानो, जितने भी तुम्हारे मॉन्स्टर हैं उन सभी को तुम यहाँ से ले जाओ। मैं जानता हूँ तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, सो तुम इन्हें यहाँ से ले जाओ और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वो भी जिंदा। देन कोड गुस्से में आके बोरुटो से बोलता है कि तुम बोल क्या रहे हो मुझसे। बोरुटो कोड से बोलता है, शायद तुम भूल चुके हो कि मैंने 2 साल पहले तुम्हारी क्या हालत की थी। देन कोड बोलता है कि तुम सोचते हो कि तुमने मेरी जान बख्शी थी। बोरुटो बोलता है बिल्कुल सही कहा तुमने, सो जल्दी से कोनोहा से बाहर चले जाओ, नहीं तो इस बार अपनी लेफ्ट आई के अलावा कुछ और भी खोओगे। यार कावाकी का बदला बोरुटो ने कोड से ले लिया। कोड बोलता है ये सब सुन के तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है एंड मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। देन बोरुटो यहाँ सारडा को बोलता है कि सारडा अब पीछे हटो, मैं कोड को हैंडल करता हूँ और तुम कोनोहा को संभालो। सारडा बोलती है आर यू श्योर। बोरुटो बोलता है जिंदा रहना, हम दोनों बातें करेंगे चांदनी रात में। वेल, एक चीज तो है कि बोरुटो ने यहाँ पर कुछ नया अचीव किया है, वरना बोरुटो इतना पावरफुल है कैसे। एंड आई थिंक ये डायमंड को ढंग से टक्कर दे सकता है। पहली चीज ये कि डायमंड ने जाते जाते बोरुटो को बोला ही था कि जब तुम आओगे तो हम दोनों फाइट करेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन के आना, जो बोरुटो बन के आया है। टाइम स्किप से पहले बोरुटो बहुत कम पावरफुल था, यू नो, ईडा, डायमंड एंड कोड, इन सभी से कम। बट एक साल में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बोरुटो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जो उसने 2 साल पहले ही कोड को बुरी तरह से पीटा था। और तुम जानते ही हो कि कोड इशिकी उत्सुकी से भी ज्यादा पावरफुल था और कोड को पीटा था डायमंड ने। सो इतने सारी कनेक्शंस के हिसाब से मुझे लगता है बोरुटो डायमंड जितना पावरफुल हो चुका हो। नेक्स्ट पेज में हमें बाकी सभी कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जिसमें शिकडाई अपने शैडो पैलेस जुत्सु से क्लॉक रिम्स को रोकता है एंड चोचो अपने एक्सपेंशन जुत्सु से उन पर अटैक करती है। और इस तरीके की बैटल टेक्निक हमें टीम 10 से ही मिल सकती है। देन एक क्लॉक रिम में से दूसरा क्लॉक रिम निकल के आता है और वो चोचो पर अटैक करता है। उस क्लॉक रिम को चोचो देख नहीं पाती है, लगता है जैसे कि चोचो का काम तो खत्म हुआ। बट वहाँ पर आता है इनोजीन उस क्लॉक रिम को उड़ा कर ले जाता है, चोचो को बचाता है। अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल जुत्सु से इनोजीन के साथ हिमावारी भी होती है, बट वो क्लॉक रिम अपने टेल से उसके सुपर बीस्ट ईगल के पंखों को डिस्ट्रॉय कर देता है। हिमावारी एंड इनोजीन दोनों ही गिर रहे होते हैं नीचे एंड वो क्लॉक रिम हिमावारी को खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ सुपरमैन की तरह आता है हमारा कावाकी इनोजीन एंड हिमावारी को बोलता है कि मेरे सामने से हट जाओ एंड कावाकी उस क्लॉक रिम को एक किक मारता है और वो क्लॉक रिम बहुत दूर जाके गिरता है। सबसे शॉकिंग वाली बात यहाँ ये होती है कि उस क्लॉक रिम के पास रीनेगान होती है। यू नो, 4th ग्रेट निंजा वॉर 2 रीनेगान में हो गई थी। वैसे रीनेगान होना यहाँ शॉकिंग बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि रीनेगान मेन सोर्स है 10 टेल्स का। अगर किसी को 10 टेल्स को कंट्रोल करना है तो पहले उसके पास रीनेगान होना बहुत जरूरी है, या फिर उसका उत्सुकी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यहाँ पर कोड ने जबरदस्ती 10 टेल्स को खुद की पावर से मर्ज किया और ये क्रीचर्स बना जिनके अंदर 10 टेल्स की भी पावर है एंड कोड की भी पावर है, लाइक अ न्यू जनरेशन। एग्जाम्पल के लिए सारडा ले लो, उचिहा की पावर्स एंड मॉन्स्टर स्ट्रेंथ। बस मेन प्रॉब्लम ये है कि 10 टेल एंड कोड का मेन मर्जिनेशन नहीं दिखाया गया, जैसा सारडा के टाइम पर सास्के एंड साकुरा का हुआ होगा।
ओह सॉरी, बच्चों का शो है, सॉरी। कावाकी के आने के बाद हिमावारी बोलती है थैंक यू बिग ब्रदर। एंड यहाँ पर कावाकी अपने एटीट्यूड में बोलता है कि मैंने 50 बार बोला है कि तुम मुझे इस तरह से मत बुलाया करो। देन शिकडाई बोलता है ये वाला थोड़ा पावरफुल है, मतलब बाकियों से ज्यादा पावरफुल। इतना बोलने के बाद रिनेगान वाला क्लॉक रिम अपने आप को दूसरे क्लॉक रिम से ट्रांसपोर्ट करता है एंड कावाकी के सीधा पीछे आता है और कावाकी का मुंह दबोच लेता है अपने हाथों से। एंड कावाकी को यहाँ बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा डैमेज पहुंचता है। शिकडाई कावाकी को बचाने का ट्राई करता है, क्लॉक रिम के ऊपर अपना शैडो पैलेसिस जुत्सु यूज करता है और क्लॉक रिम को रोकने की कोशिश करता है। देन कावाकी अपना कार्मा एक्टिवेट करता है एंड क्लॉक रिम के ऊपर ब्लास्ट कर देता है। रिनेगान वाला क्लॉक रिम बहुत दूर जाके गिरता है। देन उसके बाद और भी ज्यादा क्लॉक रिम आ जाते हैं। शिकडाई बोलता है इनका तो कोई एंड ही नहीं है यार। देन कावाकी बोलता है कोई बात नहीं, हम सभी को एक एक करके देखेंगे। देन सीन जाता है बोरुटो के पास। बोरुटो के आसपास बहुत सारे क्लॉक रिम्स होते हैं एंड बगल में होता है कोड। एंड तुम्हें पता है यहाँ पे शुरू होती है फाइट, बोरुटो वर्सेस क्लॉक रिम्स। एक क्लॉक रिम बोरुटो के ऊपर अटैक करता है बट पल भर में ही बोरुटो अपना स्वॉर्ड निकालता है और उसे बीच से काट डालता है। इसकी एनिमेशन मुझे देखनी है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है इसके अंदर। उस क्लॉक रिम का चेस्ट आधा कट कर जमीन पे गिर जाता है। बोरुटो के ऊपर इस बार बहुत सारे क्लॉक रिम्स अटैक करते हैं। बोरुटो डॉज करने के बजाय उन सभी क्लॉक रिम्स को एक साथ पलक झपकते ही काट डालता है। बोरुटो की स्पीड यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई जाएगी, गारंटीड है। बोरुटो यहाँ खड़ा होता है एंड सारे के सारे क्लॉक रिम्स यहाँ कटे हुए होते हैं। कोड बोलता है मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये सारे के सारे क्लॉक रिम्स पड़े मिलेंगे मुझे। बोरुटो बोलता है अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम इन सभी को खो दोगे। कोड बोलता है तुम्हारे लिए बच्चों वाला खेल है ना, और वैसे भी ये बस एक टूल है और कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं और बना लूंगा। बोरुटो यहाँ कोड को गुस्से में बोलता है कि तुम जानते नहीं हो 10 टेल्स को छेड़ने का क्या अंजाम हो सकता है। यहाँ कोड बोलता है क्या हो ही सकता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सारडा को। सारडा यहाँ कोनोहा को बचाने में लगी हुई है। सारडा क्लॉक रिम्स को डिफीट करने के लिए चिदोरी एंड फायरबॉल जुत्सु का यूज करती है। कुछ शिनोबी ऐसे हैं जो चुनिन होते हैं, वो बोलते हैं सारडा को कि ये एक गेनिन होने के बाद भी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। देन सारडा बोलती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रैंक क्या है। तभी सारडा के पीछे से एक क्लॉक रिम सारडा के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर जो शिनोबी सारडा की तारीफ कर रहा था वो बीच में कूदता है और उसे क्लॉक रिम अपने दांतों से काट लेता है और वो उसे छोड़ता ही नहीं है। एंड देखते ही देखते वो क्लॉक रिम एक ट्री में बदल जाता है और वो शिनोबी उसी ट्री के अंदर ही बंद हो जाता है। What the fuck is going on here? यहाँ सारडा कहती है ये ट्री में कैसे बदल गया और ये सब हो क्या रहा है, ये तो सबके साथ हो रहा है। What the happening is that? Then सीन चेंज होता है कोड के पास। कोड बोरुटो से बोलता है obviously I know about that 10 tails। ये जो तुम क्लॉक रिम्स देख रहे हो ये सारे के सारे क्लॉक रिम्स में से किसी ने भी किसी एक शिनोबी को खा लिया या बाइट कर लिया तो ये क्लॉक रिम एक ट्री में बदल जाएगा और वो शिनोबी उसके अंदर चला जाएगा। एंड देन जो भी उस ट्री के अंदर से निकलेगा वो एक ओत्सुत्सुकी बन के निकलेगा, उसका शिनोबी वर्ल्ड से कोई नाता नहीं होगा और यही इन क्लॉक रिम्स का नेचर है। बोरुटो बोलता है मैं जानता हूँ इनका नेचर क्या है बट ये थोड़े डिफरेंट है, तुम्हारी वजह से तुमने इन्हें इनहेंस किया है। देर होने से पहले यहाँ से निकल जाओ अपने कचरों को लेकर, हम इसे यहीं रोक सकते हैं कोड। ऐसा करना सभी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। कोड बोलता है किसके लिए करूँ, जब 10 टेल्स इन सभी के सभी ओत्सुत्सुकी को खा लेगा जो क्लॉक रिम की मदद से बने हैं तो मेरा काम तो आसान हो जाएगा ना, मुझे किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन 10 टेल्स डिवाइन ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद इस प्लेनेट का जो होगा सो होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है और मुझे कोई परवाह भी नहीं है क्योंकि मेरा गोल किसी के घटिया फ्यूचर होने से भी ज्यादा बड़ा है। बोरुटो बोलता है बस आखिरी बार बोल रहा हूँ यहाँ से चले जाओ अपने क्लॉक रिम्स को लेकर और मुझे 10 टेल्स की बॉडी दे दो। देन कोड बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। बोरुटो बोलता है अब मैं तुमसे मजाक नहीं करने वाला, अब मैं तुम्हें सीरियसली मारूंगा फॉर द सेक ऑफ दिस वर्ल्ड। कोड बोलता है इससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मरने वाले तो तुम हो। देन बोरुटो बोलता है अच्छा बहुत अच्छी बात। एंड देन बोरुटो के हाथ के पास बहुत सारे वॉर्टेक्स आने लग जाते हैं एंड देखते ही देखते पूरे बॉडी के आसपास एक अलग ही विंड फ्लो होता है एंड बोरुटो बोलता है ओज़ोहेको रासेंगान और ये कितना कूल लग रहा है मैं कैसे बताऊं तुम्हें। एंड बोरुटो कोड की तरफ आगे बढ़ रहा होता है एंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ये चैप्टर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन इस चैप्टर में मैंने एक चीज नोटिस की है कि इस चैप्टर के अंदर फाइटिंग सेंस बहुत ज्यादा थे और यही मेरी किस्मत वाली बात थी क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब करके जाया करो, बहुत जरूरी होता है सब्सक्राइब करना।